हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक आपकी तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो तैयारी बूस्ट अप कर देना। और एग्ज़ाम अगर सेलेक्ट होना हो तो कड़ी मेहनत अभी से स्टार्ट कर देना। मैथमेटिक्स की क्विज़ चल रही है, जिन्होंने क्विज़ को नहीं देते वो देना स्टार्ट कर देना, वो आपके लिए बूस्ट अप रहेगी। उसके बाद में देखो, लिमिट चल रहा था, 3D में करा चुका हूँ, 2D में करा चुका हूँ, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में करा चुका हूँ। जो लोगों ने नहीं देखा हो वो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब तक हम पढ़ चुके हैं लिमिट में कि 0 की पावर 0 हो और इन्फिनिटी की पावर अगर 0 हो तो इनकी लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि 1 की पावर इन्फिनिटी अगर हो तो उसकी लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। रटने से फ़ायदा नहीं है और हर जगह एल हॉस्पिटल लगाने से फ़ायदा नहीं है, इसलिए जिस तरीके से बताता चल रहा हूँ वैसे ही कर लेना। मेथड से याद कर लेना कि अगर किस टाइप की हो तो कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए। आज देखो, अगर कोई लिमिट इस तरीके से दी हुई हो, यानी कि एल हमको फाइंड करना हो, लिमिट x टेंस टू a पर, और ये अगर इस तरीके से हो कि एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर हो तो हमको क्या फाइंड करनी है, ये लिमिट अगर हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ना, तो इसमें हमको क्योंकि इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इनमें हमको फाइंड ये करना है कि फॉर्म कौन सी बन रही है। समझ आ रही बात, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन रही है या फिर 0 की पावर 0 फॉर्म बन रही है। इन दोनों का सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ किस तरीके से करना है। लॉग ले लेना है सिंपली बस। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देख लेना। और अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही हो तब क्या करना है, इसके लिए सेपरेट है। क्लियर है बात सब। तो देखो, हम जो है वो मान के चल रहे हैं कि x बराबर a रखने पर एफ एक्स जो बनता है वो 1 बनता है और जी एक्स बनता है इन्फिनिटी, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी में ये इक्वेशन क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा उस तरीके से हम देखते हैं। अगर इन दोनों में से बनते हैं तो आपको पता है किस तरीके से होगा। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है लिमिट एक्स। तो अभी इसमें क्या करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पर, अब एफ एक्स है ना, इसको चेंज कर देना है, यानी कि 1 प्लस के एफ एक्स माइनस के 1 इस तरीके से। यानी मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया और ऊपर जी एक्स हो गया। क्लियर। अब जो जी एक्स वाला पार्ट है उसको भी चेंज करना है। देखो किस तरीके से, यानी कि 1 प्लस के एफ एक्स माइनस के 1 है। ठीक है ना, 1 प्लस के एक्स वाला फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, यानी कि ये जो है मैं एक्स लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, 1 अपॉन एफ एक्स माइनस के 1। सही है बात। 1 अपॉन एफ एक्स माइनस के 1 मैंने डिवाइड में ले लिया, यानी ये पोर्शन जो है मैंने डिवाइड में ले लिया, और डिवाइड में लेने के बाद में मैंने मल्टीप्लाई में भी ले रहा हूँ इस तरीके से। और आपस में कैंसिल आउट होके 1, और ऑलरेडी जो पहले से है वो क्या है, जी एक्स है। तो समझ में आया मैंने क्या ऐड किया क्या नहीं किया। मैंने इसमें 1 प्लस माइनस ऐड कर दिया और एक बार घटा दिया, यानी कि मैंने फॉर्म बनाई 1 प्लस के एक्स, और 1 प्लस के एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स भी इधर भी लेना है। तो यानी इसको अगर मैं एक्स ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस के 1 हो जाएगा, और इधर जब इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जी एक्स हो जाएगा। बोलो समझ में आई क्या तक यहाँ तक। अब इसके बाद में देखो क्या करना है, ये जो चीज़ है ना, देखो अब लिमिट जो बन रही है यहाँ तक की लिमिट, देखो एक फॉर्मूला बताया मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर या 0 पर 1 प्लस के एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ये क्या होता है, ई होता है। ठीक है ना, ये क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो इस फॉर्म में ये जनरेट हो गया, देख लो यहाँ पे एक्स टेंस टू ए पर 1 प्लस के एक्स और 1 अपॉन एक्स। अगर मैं इसको एक्स ले लूँ तो ठीक है ना, एफ एक्स माइनस 1 को मैंने एक्स ले लिया तब। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया। तो इस कंप्लीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ई। लिख लिया ई। और ऊपर क्या चल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर, और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस के 1 इंटू जी एक्स हो जाएगा। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई। तो यहाँ तक तो ये सिंपल ही था वैसे दोस्तों। ठीक है, और देखो इसमें एक और चीज़ समझना, जिनको यहाँ तक ये समझ में नहीं आया है, देखो ये जो चीज़ है ना आप लॉग लेके भी कर सकते हो। देखो ये जो कंप्लीट पोर्शन है ना, ये जो लॉग ले लूँगा मैं, तो ये जो कंप्लीट पोर्शन है वो आगे आ जाएगा। बोलो आगे आएगा कि नहीं आएगा। जब आगे आ जाएगा तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगी, और ई मल्टीप्लाई में होगा, और मैंने उसको क्या ले लिया, पावर में ले लिया, क्योंकि लॉग में है तो ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर आप सीधे सीधे यही समझो, इस कंप्लीट की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, ई हो गई। फिर ये पावर में ही है तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स माइनस के 1 इंटू जी एक्स है। बहुत सिंपल था दोस्तों यहाँ तक तो। ठीक है ना।
अब इसके बाद में इसको सॉल्व करना रहता है, यानी कि कोई भी चीज़ आएगी वो किस में आएगी, e की पावर x में आएगी। और सॉल्व क्या करने का तरीका ये रहता है, देखो e की पावर लिमिट x टेंस टू a पर f(x - k1), ठीक है ना, और इंटू 1/gx। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे जिससे कि फॉर्म किसकी बन जाएगी, 1 की बन जाएगी। और यहाँ से आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो अपने सेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आपको समझ में आया कि 1 की पावर इन्फिनिटी अगर हो तो प्रोसीजर क्या होता है, ये होता है। अगर इन्फिनिटी की पावर 0 हो, 0 की पावर 0 हो तो प्रोसीजर क्या होता है, लॉग लेने का होता है। उसी लॉग को लेने से हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी वो प्रीवियस मेथड से आई थी। प्रीवियस ईयर के मेथड से मैंने डायरेक्ट ई लिख दिया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। ई लिख दिया और ई की पावर में ये है, ये आगे उसको अपने आप सॉल्व कर लेना, यानी ई की पावर में ही क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो तीनों मेथड में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, रटने की कोई आवश्यकता है नहीं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि हमको फाइंड करनी है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, रख के देख लो। तो इन्फिनिटी रखेंगे तो n की जगह यानी कि 1 बचेगा इधर तो सिंपली, और इधर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है। क्लियर है। अब देखो फॉर्मूले अपने स्टार्ट कर देते हैं। देखो L दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और 1 माइनस के 1/n की पावर 2n, इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली हमको पता है ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है बताओ। ये ना यार यहाँ पे नहीं है, ये कंप्लीट है, 2n यहाँ पे इस जगह है। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि लॉग लेंगे ऑब्वियसली। तो लॉग L लिमिट जिसकी फाइंड करनी है क्या हो जाएगा, 2n आगे आ जाएगा ना। तो अब देखो 2n आगे आ जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ कि 2n लॉग 1 माइनस के 1/n की पावर तो हटी गई, 2n हो गया, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है ना। लॉग को हटाऊंगा तो L क्या हो जाएगा, e की पावर में चढ़ जाएगा, यानी e की पावर क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 2n लॉग 1 माइनस के 1/n, इस तरीके से हो जाएगा। बोलो सही है। अब देखो log 1 माइनस एक्स का एक्सटेंशन है सिंपली, ये आता है तो क्वेश्चन सॉल्व है, नहीं तो यहीं अटक के रह जाओगे। पहले मैं बता चुका हूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको तो पता ही नहीं होगा क्या करना है, और जिन्होंने देखा होगा वो यहाँ से आगे इजीली जा सकते हैं, जो सीरियसली पढ़ रहे होंगे। देखो log 1 प्लस के x और log 1 माइनस के x दोनों का फॉर्मूला लिखवाया था, याद भी करने का तरीका बताया था। देखो सिंपली लिख लो x² 2 x³ 3 और फिर डॉट डॉट डॉट, सिंपली इधर भी x² 2 x³ 3 और डॉट डॉट डॉट। जब प्लस है तो एक बार प्लस माइनस, और अगर माइनस वाली बात हो तो माइनस हर जगह माइनस। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सिंपली क्या है, एक्सटेंशन करना है यहाँ पे। तो L क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 2n तो है ही, और ये क्या हो जाएगा, x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है। तो देखो माइनस के x यानी 1/n, उसके बाद में माइनस x का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2 और x² यानी 1/n²। क्लियर। डॉट डॉट डॉट, इतना ही बहुत है। इसके बाद देखो ये देखो, मैं अब यहाँ से देखना थोड़ा, 2n से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बचेगा, n से n कट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का 2 आएगा। ठीक है। और e इधर है ये, इसके बाद n फंसेगा हर जगह, n की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि उन चीज़ों से हमको मतलब नहीं है जिसमें n आ रहा हो, क्योंकि n की वैल्यू कितनी दी हुई है, इन्फिनिटी टेंड्स कर रहा है। और जो n के अलावा जो स्टेप है वो क्या है, ओनली 2 बच रहा है, -2। तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर -2, और आंसर नंबर पी हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉग का एक्सटेंशन, log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स का जो एक्सटेंशन है वो आना चाहिए। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको तो और भी एक्सटेंशन में वो फंस सकते हैं। तो एक्सपेंशन जो है वो अच्छे से कर लेना भाई, और प्रीवियस वीडियो 1 से देखना स्टार्ट कर दो, जिससे कि अच्छे से समझ में आए आपको। क्लियर है। देखो दोस्तों क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर फाइंड करनी है वैल्यू x+3/x+1 और ऊपर x+2। तो इन्फिनिटी रखेंगे तो सब जगह क्या आएगा, देखो इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी जनरेट हो रही है। यहाँ पर यूँ कह लो कि अगर मैं इसको पहले चेंज कर लेता हूँ, देखो लिमिट L दी हुई है इस तरीके से, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
देखो किस तरीके से तरीका रहेगा आपको पता है किस तरीके से। 3 दिया हुआ है नीचे 1 यानी x प्लस के 1 प्लस के 2 ये रहेगा तरीका। सही है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तरीका आ जाएगा समझ में कैसे चलना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस के 1। सही है। ये हो जाएगी कुछ बात, तो ऊपर x प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये एल हो गया। अब मैं लिमिट में लॉग ले रहा हूँ, देखो लॉग लूँगा तो लॉग एल एक्स प्लस 2 आगे आ जाएगा, लॉग हटाऊँगा तो ई की पावर में ये कंप्लीट चढ़ जाएगा। पता है ना ये चीज़, जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस लेक्चर देख लेना। लॉग लूँगा तो लॉग एल इजकल टू एक्स प्लस 2 आगे। सही है। लॉग हटाऊँगा तो एल इजकल टू ई की पावर में कंप्लीट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर और एक्स प्लस 2। देखो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्स प्लस 2 तो है ही इनटू, और ये कंप्लीट हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस के ट्वाइस अपॉन एक्स प्लस के 1, ये हो जाएगा। सही है। इज इक्वल टू, देखो ई की पावर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ई की पावर लिमिट में एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 2, ठीक है 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ ई की पावर लॉग में 1 प्लस के ट्वाइस अपॉन एक्स प्लस के 1, ठीक है ना, और लिमिट आएगी इधर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। चलो ये क्या हो जाएगा, एक्स इन्फिनिटी रखोगे तो देखो ये हो जाएगा 2, सही है बात। सॉरी क्या हो जाएगा, एक्स इन्फिनिटी रखोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 2, नीचे ई है ना, ई का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब देखो ई की पावर लॉग में क्या हो गया 1, कट जाता है ना ये, तो 1 प्लस के 2 अपन एक्स प्लस बनेगा, सिंपल एक्स रखोगे कुछ भी रख लो तो 0 बन जाएगा ये वाला, तो नहीं 1 बचेगा। क्या आ जाएगा आंसर, ई स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली आया समझ में क्या किया। देखो इधर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन हमारे पास जो स्टेप है विदाउट एक्स है 2, तो ई की बार स्क्वायर तो ये हो गया डॉट। अब देखो यहाँ से क्या होगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी यानी ये कैंसिल हो जाते हैं ये लोग वाले, तो इधर ये एक्स वाले से मतलब नहीं बचा, बचा भी तो रख लो इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा ये वाला स्टेप, तो बचेगा क्या ओनली 1, तो 1। क्लियर है ना, ई की पावर लॉग क्या होता है 1, इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया तो क्या बचेगा ओनली 1, तो ई स्क्वायर आ जाएगा आंसर। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों ब्रह्मास्त्र आ चुका है, एल हॉस्पिटल रूल है, और जिसको पता होता है या नहीं पता होता है सीधे इसी को ठोकते हैं लिमिट निकालने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हर जगह एप्लीकेबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि मोस्टली जगह लग जाता है तो इसलिए ब्रह्मास्त्र बन गया है। पहले तो देख लो एल हॉस्पिटल क्या होता है, लोगों को पता है कि सिर्फ ऊपर का और नीचे का डिफ्रेंशिएट कर दो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है ना दोस्तों, देखो आज इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लो कि कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं लग सकता। जिस तरीके से मैंने लिमिट पढ़ाई है ना, तो आपका डाउट नहीं रहा होगा कि लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। सही है। तो देखते हैं किस तरीके से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। देखो पहले कंडीशंस देखते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो किस तरीके से फाइंड की जाती है। कोई भी फंक्शन दिया हो, ठीक है, इस तरीके से दिया हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स क्या हो 0 हो, और लिमिट एक्स टेंस टू ए पर जी एक्स भी क्या हो 0 हो, यानी दो फंक्शन दिए हों और दोनों की वैल्यू क्या हो 0 हो। पहली चीज़ तो ये कंडीशन 1। सेकंड क्या कि बोथ आर, यानी दोनों फंक्शन जो होंगे बोथ आर कंटिन्यूस हों एट एक्स इक्वल टू ए पर। ये कंडीशन है कब अप्लाई किया जाता है, जो कि हम तो देखते ही नहीं, हम तो सीधे लगाते हैं, है कि नहीं। दो फंक्शन हो, दोनों की वैल्यू 0 हो किसी एक पर्टिकुलर लिमिट पे वैल्यू पे, और दोनों कंटिन्यूस हो एक्स इक्वल टू ए पर, और बोथ आर क्या हो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए पर, दोनों क्या हो डिफरेंशियल हो, ठीक है। और फोर्थ एफ डैक्स एक्स एंड जी डैक्स एक्स आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है।
इसी के साथ में क्या ये भी कंडीशन हो। अगर देखो एल हॉस्पिटल रूल तब लगता है जब आपका कोई फंक्शन पर्टिकुलर वैल्यू लिमिट पर एफ एक्स जीरो हो, जी एक्स जीरो हो, दोनों कंटिन्यूस हो, एक्स ए पर दोनों डिफरेंशियल हो एक्स इक्वल टू ए पर, और इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो भी एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस हो, तब जाके हमको लिमिट फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि हम एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा लिमिट की वैल्यू बशर्ते कि जी डैश ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आएगी। यानी कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं और वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, और एक अगर कांस्टेंट वैल्यू अगर आती है तो वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सपोज़ करो कि अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और इस कंडीशन में ये ज़ीरो ना होकर ये इन्फिनिटी हो, देखो ऑल्सो एप्लीकेबल अगर एफ एक्स इन्फिनिटी हो कब, एक्स टेंस टू ए पर, और जी एक्स भी क्या हो, इन्फिनिटी हो कब, एक्स टेंस टू ए पर, तब भी ये रूल एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा और जीरो बाई जीरो मिल जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल जाए, तब मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ, और तब तक लगाता रहूँगा जब तक इसको देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने के बाद में एक लिमिटेड वैल्यू मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगा। अगर इसको लगाने के बाद में फिर से चेक करेंगे एक्स इक्वल टू ए रखने पर, अगर फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म मिले, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिले, तो फिर से हमको न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तब तक करना पड़ेगा जब तक कि वैल्यू फाइंड ना हो जाए, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल होता है। यानी कि जीरो बाई जीरो फॉर्म हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, किसी कब तब तक जब तक भी आती रहे ना, तब तक उसको हटाने का क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए और सेटिस्फाई करनी चाहिए द कंडीशन एम्बॉडिड इन द एल हॉस्पिटल रूल। वी कैन रिपीट द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल ऑन एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स टू गेट द पर्टिकुलर वैल्यू फॉर विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। क्लियर है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ तक हमको आंसर मिल जाए, बार बार इसको किया जा सकता है जब तक कि वैल्यू, देखो रिपीट प्रोसेस टिल कांस्टेंट वैल्यू नॉट गेट, ठीक है ना। तब तक आंसर नहीं मिल जाता, तब तक इसको क्या करते रहना है, रिपीट करते रहना है, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि देखो लिमिट जब फाइंड करनी होती है ना, तो क्वेश्चन होता है जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में होता है, इसलिए हर जगह लग सकता है, ठीक है। जीरो की पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो, और बहुत सारे मैंने जो बताए हुए हैं उनमें क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि वहाँ पर ये फॉर्म होती नहीं है, जीरो बाई जीरो फॉर्म होती नहीं है वहाँ पे। क्लियर है ना दोस्तों। आई थिंक एल हॉस्पिटल रूल आपको समझ में आया होगा कि कहाँ लगता है, पहले कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, वो सब कंडीशन होने के बाद में तभी लगता है। और इसको लगाने से पहले क्या हो जाता है कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन इसको हम जो मैंने अब तक प्रीवियस मेथड बताया हुआ है ना, वहीं से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी पर डिपेंड हो आप। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों, इसी पे बेस्ड है साइन एक्स अपन ये ई की पावर एक्स इंटू एक्स। अब हमको क्या करना है, पहले हमको देखना ही है एल हॉस्पिटल के लिए कि एप्लीकेबल है या नहीं। देखो दोस्तों यार, अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, बेनिफिशियल हो रहा हो, तो यार कमेंट करके बता दिया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मेहनत जो कर रहे हैं वो सार्थक हो रही है कि नहीं हो रही है ना। यही मेरा मोटिवेशन होता है, जैसा कि आप समझ सकते हो। देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर ये हमको फाइंड करना है। देखो रख के देख लो, जीरो बाई जीरो है कि नहीं है, ऑब्वियसली बात है, तो लगा दो। कंटिन्यूस है क्या है, ये तो होता ही कंटिन्यूस है, आपको पता है। और ई की पावर एक्स का ग्राफ भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हर जगह वैसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तो ये देख लो कि आंसर निकलना है कि नहीं देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। देखो तो हमको तो बस किससे डील करना है, आंसर से। रखो भाई, जीरो बाई जीरो की फॉर्म है तो कर लो। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन, और इसका करेंगे। देखो ये किसका, दो उसका है, तो सबसे पहले को किया रखा सेम, दूसरे का क्या हो गया, वन, प्लस पहले सेकंड को रखा ऐसे कैसे, दूसरा क्या हो गया, ई की पावर एक्स। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, सही है ये चीज़। अब वैल्यू रख के देख लो इसमें, देखो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन, और ई की पावर जीरो मतलब वन प्लस के, उससे हमको मतलब नहीं, क्या आ जाएगा आंसर, वन। सिंपल था। u इंटू वी, अगर इस तरीके से अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले u को बाहर रख लो,
डी वाई डी एक्स करके v का प्लस v को बाहर रख लो फिर डी वाई डी एक्स का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन आते रहेंगे, करते रहेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपनी तैयारी को बूस्ट कर लेना। पेपर नज़दीक है, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। और क्विज़ में हिस्सा लेते रहा करो, क्विज़ में देते रहा करो, जिससे कि चाहे आपको आए चाहे नहीं आए, चाहे 0 नंबर आए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अटैम्प्ट करोगे तो थीम बनेगी। और मिक्स क्वेश्चन, चाहे हमने वो सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, चाहे वो टॉपिक पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा हो, इससे फ़ायदा ये होगा कि नहीं पढ़ रखा हो तब भी उस क्वेश्चन को जब आप देखोगे सॉल्यूशन में, तो वहाँ से आपकी कैचिंग स्टार्ट हो जाएगी कि इस तरीके से वो क्वेश्चन होता है। इसलिए टेंशन मत लिया करो कि 0 आएंगे या 10 आएंगे, बात यह है कि अटैम्प्ट किया करो। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।